राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के दो मत प्रचलित हैं। एक का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है, जबकि दूसरे का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन महान शक्तियों का उदय हुआ था, उनमें अधिकांश राजपूत वर्ग के अंतर्गत ही आते थे। एजेंट टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा है। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल एवं मध्य काल को संधि काल भी कहा है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं घड़वाल वंश आदि आते हैं। बंगाल पर पहले पाल वंश का अधिकार था, बाद में सेन वंश का अधिकार हुआ। उत्तरकालीन पाल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महिपाल था, जिसने उत्तरी भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय करीब 50 वर्षों तक राज किया। इस काल में उसने अपने राज्य का विस्तार बंगाल के अलावा बिहार में भी किया। उसने कई नगरों का निर्माण किया तथा कई पुराने धार्मिक भवनों की मरम्मत करवाई, जिनमें से कुछ नालंदा तथा बनारस में थे। उसकी मृत्यु के बाद कन्नौज के घड़वालों ने बिहार से धीरे धीरे पालों के अधिकार को समाप्त कर दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसी दौरान चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार अजमेर से लेकर गुजरात की ओर कर रहे थे। वे दिल्ली और पंजाब की ओर भी बढ़ रहे थे। इस प्रयास में उन्हें घेड़वालों का सामना करना पड़ा। इन्हीं आपसी संघर्षों के कारण राजपूत पंजाब से गजनवियों को बाहर निकालने में असफल रहे। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर गजनवियों ने उज्जैन पर भी आक्रमण किया। राजपूत राज्यों में भी सामंतवादी व्यवस्था का प्रभाव था। राजपूत समाज का मुख्य आधार वंश था। हर वंश अपने को एक योद्धा का वंशज बताता था, जो वास्तविक भी हो सकता था और काल्पनिक भी। अलग अलग वंश अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। इनके राज्यों के अंतर्गत 12, 24, 48 या 84 ग्राम आते थे। राजा इन ग्रामों की भूमि अपने सरदारों में बांट देता था, जो फिर इसी तरह अपने हिस्से की भूमि को राजपूत योद्धाओं को अपने परिवारों और घोड़ों के रखरखाव के लिए बांट देते थे। राजपूतों की प्रमुख विशेषता अपनी भूमि, परिवार और अपने मान सम्मान के साथ लगाव था। हर राजपूत राज्य का राजा अधिकतर अपने भाइयों की सहायता से शासन करता था। यद्यपि सारी भूमि पर राजा का ही अधिकार था। भूमि पर नियंत्रण को सम्मान की बात समझने के कारण विद्रोह अथवा उत्तराधिकारी के न होने जैसी विशेष स्थितियों में ही राजा जमीन वापस ले लेता था। उस काल में अधिकतर राजपूत राजा हिंदू थे, यद्यपि कुछ जैन धर्म के भी समर्थक थे। वे ब्राह्मण और मंदिरों को बड़ी मात्रा में धन और भूमि का दान करते थे। वे वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के पक्ष में थे। इसलिए कुछ राजपूती राज्यों में तो भारत की स्वतंत्रता और भारतीय संघ में उनके विलय तक ब्राह्मणों से अपेक्षाकृत कम लगान वसूल किया जाता था। इन विशेषाधिकारों के बदले ब्राह्मण राजपूतों को प्राचीन सूर्य और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज मानने को तैयार थे। महिपाल प्रथम ने खुद को सिंहासन वारिस घोषित कर दिया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के दक्कन वापसी से महिपाल को उसके आक्रमण से लगे घातक झटके से संभलने का मौका मिला। महिपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम अपने साम्राज्य को बनाए रखने में कामयाब रहा। पाल 8वीं से 11वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमी कहा है। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी सन में गोपाल ने की थी। गोपाल एक उत्कट बौद्ध था। उसने उदंतपुरी, बिहार शरीफ जिला, बिहार में बौद्ध विहार की स्थापना की। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल बना, जिसने पाल राज्य को महानता पर पहुंचाया। उसके नेतृत्व में राज्य का विस्तार हुआ और लगभग संपूर्ण बंगाल एवं बिहार उसका हिस्सा बन गए। 32 वर्षों के शासन के बाद धर्मपाल की मृत्यु हो गई और वो अपना विस्तृत साम्राज्य अपने पुत्र देवपाल के लिए छोड़ गया। देवपाल 810 में गद्दी पर बैठा और 40 वर्षों तक शासन किया। उसने प्रागज्योतिषपुर, असम, उड़ीसा के क्षेत्रों और आधुनिक नेपाल के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया। बौद्ध कवि और लोकेश्वर शतक के लेखक वज्रदत्त देवपाल के राज दरबार में विभूषित होते थे। सेन वंश ने पालों के बाद बंगाल पर शासन किया। इसका संस्थापक सामंत सेन था, जो ब्रह्म क्षत्रिय कहलाया। सामंत सेन के बाद उसका पुत्र हेमंत सेन गद्दी पर बैठा। इसने बंगाल की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में खुद को प्रमुखता से स्थापित किया। हेमंत सेन का पुत्र विजय सेन, प्रसिद्ध राजा, लगभग संपूर्ण बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर अपने परिवार को प्रकाश में लाया। विजय सेन ने अनेक उपाधियां ली, जैसे
परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति की रचना की। विजय सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बल्लाल सेन बना। वह एक प्रसिद्ध विद्वान था। लक्ष्मण सेन के शासन के दौरान यह साम्राज्य पतन की ओर आ गया था। देवगिरी के यादव इस वंश का प्रथम सदस्य दृढ़ प्रहर था। हालांकि दृढ़ प्रहर का पुत्र स्योनचंद्र प्रथम वह पहला व्यक्ति था जिसने अपने परिवार के लिए राष्ट्रकूटों से जागीरदार का पद प्राप्त किया। भिल्लम ने यादव साम्राज्य की नींव रखी जो एक शताब्दी तक कायम रहा। सिंहन इस परिवार का सबसे शक्तिशाली शासक था। दक्षिण में अपनी सफलता से उत्तेजित होकर सिंहन ने अपने वंशगत शत्रु उत्तर में परमार और गुजरात में चालुक्यों से युद्ध छेड़ा। उसने परमार राजा अर्जुन वर्मन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह सिंहन के शासन में यादव राज्य अपने गौरव के चरम पर पहुंचा। संगीत पर एक प्रमुख रचना संगीत रत्नाकर इसके दरबार में लिखी गई। अनंत देव और चांगदेव, दो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, इसके दरबार में विभूषित होते थे। संभवतः रामचंद्र अंतिम यादव शासक था। मालिक काफूर ने आसानी से कंकरदेव को परास्त कर हत्या कर दी और यादव राज्य को अपने कब्जे में ले लिया।